न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। कीवी टीम ने 167 रन का टारगेट 19 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। डैरिल मिचेल 73 रन की इनिंग्स खेलकर टॉप स्कोरर रहे। जिमी नीशम ने 10 गेंदों पर 26 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। डेविन कॉनवे ने 46 रन स्कोर किए। शाहीन आज कैंगरूज को धूल चटाने के लिए तैयार। क्रिकेट दीवानों को बेसब्री से मैच का इंतजार। शायकीन की पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं। दूसरे सेमीफाइनल के लिए टीम बाबर की भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। क्रिकेट माहिरीन ने हाई स्कोरिंग मैच की पेशगोई कर दी। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल खुद नोटिस केस, वजीर आजम अदालत तलबी पर पेश। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। 20 अक्टूबर का हमारा हुक्म है कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। आखिरी ऑर्डर में हमने बाकायदा नाम दिए थे, उनका क्या हुआ? चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को मुखातिब करके कहा, आप वजीर आजम हैं, आपको सवालात का जवाब मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं, सब कुछ पता लगाना आपका काम है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत में माफ़ी नहीं होती, इस्तीफ़ा आता है। आप मुजरिमान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला रहे हैं। क्या एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? जख्मों पर नमक पाशी की कोशिश कर रहे हैं। काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आपने TLP के साथ भी मुआहिदा किया, 9 एहलकार शहीद हुए। क्या इन पुलिस एहलकारों की जानें हमसे कम कीमती हैं? अदालत ने हुकूमती इक़दामात की वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ रिपोर्ट 4 हफ्ते में मांग ली। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, हुक्म करें हम एक्शन लेंगे। वजीर आजम का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस से मुकालमा, कहा बच्चों के वालिदैन को अल्लाह सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे। ये भी पता लगाएं कि 80,000 अफराद किसकी वजह से मारे गए। ये भी मालूम करें कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। अखलाकी जिम्मेदारी पर कैसे किसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दें। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने हम पर अमेरिका की जंग मुसल्लत की। उस वक्त भी कहा कि अमेरिका की जंग हमारी जंग नहीं। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा, वालिदैन को मुतमईन करना जरूरी है, वो चाहते हैं उस वक्त के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो। इत्तेहादियों के खदशात, कहीं हो ना जाए मात। नंबर गेम पूरी ना होने के डर से हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पीछे हट गई। इमरान खान की जानिब से दिए गए दौराने में कई अरकान गायब। बाज ने शिकवा किया, मशीन पर ब्रीफिंग दी गई, न तरीक़ाकार बताया गया। आंखें बंद करके किसी भी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल पर कशमकश का शिकार। फवाद चौधरी कहते हैं, हमें उम्मीद है अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। हम पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। ताहम ऐसा न होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। मशीन के फवायद सुनकर इत्तेहादी रोबोट बन गए। शिबली की ब्रीफिंग काम आई, न वज़ीर आज़म की तकारीर। तारिक बशीर चीमा कहते हैं, मुशावरत के बाद ही हतमी राय देंगे, हमारी बात सुनी नहीं गई। इलेक्शन आने वाले हैं, अवाम को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। अमीनुल हक ने कहा, शिबली फराज सवालों के जवाब ना दे सके, हमारे तो कराची के मंसूबों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम बनता था कि वो EVM की मुखालफत करे? बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। डबल मोहरें लगती हैं, डब्बे गायब हो जाते हैं, तो फिर इसका हल क्या है? वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के बाद इलेक्शन कमीशन को रेडार पे रख लिया। कहते हैं सबको पता है सेनेट इलेक्शन में क्या होता है। पैसे लेने की वीडियो दिखाई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपोजिशन ने कभी इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। अभी अभी रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि अराकीन मुश्तरका इजलास में जिहाद समझकर वोट करें। तो क्या कौन ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? मरियम नवाज ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। कहती हैं, वैसे तो काम सब जानती है कि हकायक क्या हैं, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। अजाब के दिन बस खत्म होने वाले हैं।
इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म सियासी इशाइये। बिलावल ने अपोजिशन जमातों के अरकान को दावत दे दी। हुकूमत की जानिब से मुजव्विज़ा कानून साजी पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, काले कवानीन किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अब तो इनके इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं रहे। जिस तरह इन्होंने 2018 के इलेक्शन में RTS बिठाया था, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का झांसा दे रहे हैं। अपोजिशन को बड़ी कामयाबी मिली है। हम सब का एक दूसरे पर एतमाद होना भी ज़रूरी है। बिलावल ने कहा, इसी एतमाद की वजह से हुकूमत को कौमी असम्बली में बदतरीन शिकस्त हुई। इशाइये में शुरका का हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज़ करने पर इत्तफाक। सानहे से मुतालिक रिपोर्ट 4 हफ्ते में तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। वजीर आजम ने अदालत में पेश होकर साबित कर दिया कि कानून का कितना एहतराम करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे लिए आसान था कि सानहे की जिम्मेदारी नून लीग पर डाल देते। सानहे APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। आज भी उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान हैं, लेकिन कहते हैं नवाज शरीफ से पूछें क्या हुआ था। आप घर जाएं, नवाज शरीफ अब भी सब कुछ कर लेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, उस वक्त के वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान दिया जिसे आपने दफन कर दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट में शर्मनाक बयान दिया कि मैं मिल लूँगा। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट बताए कि आपने क्या करना है? OIC के नुमाइंदे खुसूसी बराए जम्मू और कश्मीर का वफ़द के हमरा LOC का दौरा। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब, मराकश, सूडान और मालदीव के सीनियर सिफारतकारों ने टेरिकोट सेक्टर का दौरा किया। वफ़द को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कश्मीर में भारतीय मसालिम और इंसानी बहरान के बारे में भी ब्रीफ किया गया। वफ़द ने सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के मुतासरीन से भी बातचीत की। डेंगू के बायस गुज़श्ता रोज़ 8 अमवात, पंजाब में 6, इस्लामाबाद में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद में मजीद 32 केसेज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 237 केसेज सामने आए। पंजाब में मजीद 501 अफराद डेंगू का शिकार। 380 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे में डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात की किल्लत। लाहौर में बुखार की गोलियाँ ख़त्म। शहरी मेडिकल स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। शहर के अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। एक बेड पर 2 मरीज दे रहे इलाज। बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर का केस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल और साबिक चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक अदालत में पेश। अदालत का मौजूदा और साबिक चीफ सेक्रेटरीज पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस से कहा, आपने अदालती फैसले पर अमल दरामद में 7 माह ताखीर क्यों की? आप दोनों को जेल न भेज दिया जाए। पंजाब हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल दरामद पर ताखीर से मुतालिक जवाब 1 हफ्ते में तलब कर लिया। बाबर आजम बदस्तूर मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट के बादशाह। मोहम्मद रिजवान की 6ठी पोजीशन। पाकिस्तान टीम का T20 क्रिकेट में दूसरा नंबर। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की 11वीं और हारिस रऊफ की 20वीं पोजीशन। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुरीली आवाज। गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। उन्होंने 80 की दहाई में फिल्मी दुनिया पर राज किया। 4000 से ज्यादा फिल्मी गीत गाए। बेहतरीन गुलकारी पर 5 बार निगार अवार्ड हासिल किया।